हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है नरेंद्र ब्लॉग्स। पिछले ब्लॉग्स में हमने आपको अपने सिवान के युद्ध का विचार बताया था और आज हम देखेंगे कि जो हमारा संसदीय क्षेत्र में जो भी नेता हैं वो किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और क्या उनके विचार हैं और क्या लगता है एज ए यूथ। और हमारा जो पर्सनल अपना विचार है उनके ऊपर, उनके बातों के ऊपर हम आपसे शेयर करेंगे। तो आइए अभी बात करते हैं कि क्या नेताओं का क्या विचार है और क्या कह रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें जो रमेश सिंह कुशवाहा हैं, उन जो नेता हैं वो जेडीयू से, उनकी धर्मपत्नी जो है वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी चुनाव मैदान में हैं। तो वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उन विचारों, उन बातों को थोड़ा कहने का क्या मतलब है ये हम उसको समझते हैं। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए नेताजी बोल क्या रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। हुआ है तुलनात्मक रूप से शायद दूसरे क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। और आप ये देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है या नीतीश जी ने जब 2005 से जब अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। नेताजी कह रहे हैं कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, 2005 में भाई एनडीए की सरकार पहले थी कहाँ, अगर लोकसभा की बात की जाए तो थोड़ा सा ये सोच के कुछ कहना चाहिए। लेकिन फिर चलिए ठीक है, तो एनडीए की सरकार बनी है 2005 में इनकी। तो अभी आगे सुनते हैं ये क्या कहते हैं। क्या था जी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, पता नहीं चलता था कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढा सड़क में, कुछ पता चलता था। गांवों की बात छोड़ दीजिए, आप लोग खुद सिवान टाउन के रहने वाले हैं। 8 घंटा भी बिजली नसीब नहीं होती थी, आज 24 घंटा बिजली रहती है। नेताजी कह रहे हैं कि जब उनकी एनडीए की सरकार थी, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि एनडीए की जब सरकार थी तो भाई साहब आप ये बताइए कि आप किस में थे उस समय की। आप गुणगान कर रहे हैं, आप किस में थे। इनकी जो थी वो ये भी माले के नेता हुआ करते थे, सीपीआई एमएल के उस समय थे। उस समय तो उनकी बड़ी बुराइयां करते थे और ये कहते थे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या कहते हैं नेताजी। गाँव में भी लोग एसी लगा कर रह रहे हैं। विकास का और कोई दूसरा मॉडल हो तो बतावे। हाँ, 2005 के पहले वाला विकास मॉडल सिवान की जनता को पसंद नहीं है। आज बहुत सारे कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल बोलते रहते हैं, उस मॉडल को ऐसा मॉडल बना देते हैं कि लगता है कि वो पेरिस था उस समय सिवान। अरे वो पेरिस नहीं था, आज पेरिस है। उस समय सिवान पेरिस था। भाई साहब, पेरिस पता है कितना आगे है और आप सिवान से उसकी तुलना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आज सिवान पेरिस है। पेरिस छोड़िए, पटना तक नहीं बना आपका सिवान, पेरिस की बात कर रहे हैं आप तो। भाई साहब ये कह रहे हैं नेताजी कि जो उनके टॉप लीडर हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनको आना पड़ा। तो आपके जो टॉप लीडर हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी, ये क्यों आ रहे हैं? ये भी नहीं आते, क्यों आ रहे हैं भाई? वो अगर अपना प्रचार चुनाव कर सकते हैं तो क्या ये नहीं कर सकते? तो इनको आने से आपको तो बड़ा आपत्ति है और आपके मोदी जी आएंगे तो आप तो बहुत खुश होंगे। तो भाई उनका भी जनादेश है, सबका चीज़ें हैं तो उस अनुसार करते रहना चाहिए। फिर आप ऐसा नेताजी सोचेंगे तो कैसे चलेगा। तो लीडरशिप का कि भाई देखिए, हम लोग मंच सुशोभित करेंगे आरजेडी का, जनता के बीच जाएंगे तो जनता लाठी लेकर के खड़ी है। हम लोग घोषणा नहीं देगी जनता। उनके पास पूंजी ही क्या, कब से हमारी करे, सब पूंजी तो मेरे साथ है।
देखिए, बैंक उसी को कर्ज देता है ना जिसके पास माल पानी होता है। बैंक वाले अरे भाई साहब, ये कह रहे हैं बैंक उसी को कर्ज देता है जिसके पास माल पानी होना चाहिए। यानी लगता है माल पानी आपके पास भी होगा, तभी आप भी बीजेपी में आए हैं। क्यों? भी भूमिहीन गरीब किसान को कितना कर्ज देता है, बकरी के लिए, सुअर के लिए कर्ज देता है। समझा ना? तो जिसके पास पूंजी है वो भी पूंजी यहीं आ गई है। अब वहाँ ये क्या बोल रहे हैं नेताजी? आप तो कह रहे हैं बैंक उसी को लोन देता है जिसको पास पैसा है। सही बात बोल रहे हैं। यानी आप भी गरीबों का लोन नहीं दीजिएगा, नहीं आप गरीबों का सहायता करिएगा, यानी आप उसी का सहायता करिएगा जिसके पास माल पानी है। आप कह ही रहे हैं कि सब लोग तो अब हमारे पास आ ही गए हैं। वहाँ कुछ है नहीं। कि आप देख रहे हैं कि रमेश सिंह कुशवाहा ये बातें कर रहे हैं, तो आइए आपको हम बताना चाहेंगे कि रमेश सिंह कुशवाहा का क्या बैकग्राउंड रहा है। पहले ये रमेश सिंह कुशवाहा जी जो हैं वो जीरादेई कंस्टिट्यूएंसी से ये 2015 में विधायक रहे हैं, और 2015 में जदयू से थे, और जदयू भी 2015 में एमएलए के जो चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी भी थी, जदयू भी था, तब ये चुनाव लड़े थे, और आज दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस समय रमेश सिंह कुशवाहा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या रहा है। तो आइए मैं आपको अपने कुछ जो डेटा है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये डेटा देखिए, ये जो डेटा है ये रमेश सिंह कुशवाहा जो 2015 में जीरादेई से विधायक रहे हैं, उस समय इनको 40,000 वोट मिले थे। और अमरजीत कुशवाहा जो ये पहले ये दोनों लोग एक साथ ही रहा करते थे, लेकिन अभी और 2015 से ये लगभग साथ में नहीं है। इनके अगेंस्ट में इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो भी इनको 5,000 से ज़्यादा लगभग वोट मिले थे। और अभी जब ये चुनाव 2020 में हुआ तो अमरजीत सिंह कुशवाहा को 70,000 वोट मिले, और इन्होंने तो भाई साहब चुनाव ही नहीं लड़ा था। पता नहीं इनको क्यों नहीं टिकट मिला भाई, जनता दल यूनाइटेड से इनको क्यों नहीं टिकट मिला, पता नहीं। और फिर ये जो चुनाव है, इस बार का चुनाव है वो आप देख रहे हैं कि इनको टिकट नहीं दिया गया है, इनकी पत्नी से टिकट लिया गया है। क्यों भाई? उससे ज़्यादा आप समझदार हैं, आप लोगों को चीज़ें जान सकते हैं, कर सकते हैं। आपने अपने नाम पे टिकट क्यों नहीं लिया? आप अपने पत्नी के नाम पे क्यों लिया भाई? ये हमें समझ में नहीं आता है कि आजकल के जो नेता हैं वो अगर आप में खासियत है, आप में चीज़ें हैं, तो आप खुद रहिए ना, आप फ्रंट में रहिए। आप जाएंगे अगर संसद में तो आप कुछ बोलेंगे तो आपकी जो पहचान है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ना कि आपकी पत्नी की। क्योंकि इन द फ्रंट ऑफ में वो तो आपकी पत्नी ही रहेंगी, आप बैकअप सपोर्ट के लिए हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप अपनी पत्नी की जगह पे आप बोलने चले लगिएगा भाई, ऐसा तो नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसा ही कुछ था तो आप ही क्यों नहीं चुनाव लड़े? क्यों आपसे लोग नाराज़ हैं? देखिए, मेरा जो विचार है और मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, जो मैं पहले भी आपकी वीडियो में बता चुका हूँ अपने वीडियो में, कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो उसकी पहचान है तो वो कुछ बोल सके, कुछ कर सके। जहाँ तक कि जदयू सिवान में जदयू का जो कैंडिडेट है विजय लक्ष्मी कुशवाहा,
उसके जगह पे अगर खुद रमेश सिंह कुशवाहा होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप हैं ही नहीं, आपकी पत्नी है। तो या तो ऐसे पिछले बार भी चुनाव में ऐसा ही हुआ था, अजय सिंह जो थे उनको टिकट न ले करके उनकी पत्नी कविता सिंह जी को टिकट दिया गया था। और ऐसा तो है नहीं कि सिवान या कोई शेड्यूल कास्ट या कोई ऐसा इसमें है कि आप लेडीज सीट है तो ऐसा करते हैं। फिर आप इन द फ्रंट क्यों नहीं हो? मुझे आपसे यही चीज़ें सोचना है। और जहाँ तक कि आज हम बात कर रहे थे केवल जदयू के जो नेता हैं रमेश सिंह कुशवाहा उनके ऊपर, और भी जितने भी कि सिवान के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भी मैं अपना जो उनकी विचारें हैं उनके ऊपर हम वीडियोज़ आपको बताएंगे और अपना जो विचार है वो आपको बताएंगे। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है रमेश सिंह कुशवाहा और इनकी जो पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं इनके ठीक है, जनता जनार्दन है, वो आपको जवाब देगी 25 मई को जब वोट करेगी तो। और 4 जून को आपको पता चलेगा कि जनता ने किया क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल और हमारे विचार को जानने के लिए। आपके अपने क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।